रघुवंश के पंचम सर्ग में हम रघु एवं कौत्स का प्रसंग पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि महाराज रघु विश्वजित नाम के यज्ञ को संपन्न करने के बाद दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को सर्वस्व दान कर चुके हैं और उसके उपरांत उनके पास महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स पहुंचे, जो गुरु के लिए दक्षिणा लेने के लिए वहां आए हैं। गुरु वर्तंतु को विद्या पूरी होने पर कौत्स दक्षिणा देना चाहते हैं और वह दक्षिणा की राशि बड़ी है, इसलिए महाराज रघु की दानशीलता से प्रभावित कौत्स उनके पास दक्षिणा की याचना करने के लिए आए हैं। रघु तो इस समय सब कुछ दान कर चुके हैं, तो उन्होंने मिट्टी के पात्रों में ही अर्घ्य इत्यादि लेकर कौत्स की विधिवत पूजा अर्चना की। अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, और उसके बाद में उनसे कुशल क्षेम इत्यादि उनसे संबंधित सभी पदार्थों का कुशल क्षेम पूछने लगे। उनके गुरु, उनके आश्रम वासी, वहां आसपास की वनस्पतियां, जल इत्यादि सभी की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो इसी क्रम में रघु कहते हैं, आधार बंध प्रमुखै प्रयत्नै संवर्धितानां सुत निर्विशेषम कच्चिन्न वायवादिर उपप्लवो वह श्रमच्छिदाम आश्रम पादपानाम। आधार बंध प्रमुखै, आधार बंध आलवल बांधना, थांवला चारों तरफ जो थोड़ी सी ऊंचाई बना दी जाती है, उसके चारों तरफ नाली बना दी जाती है, जिससे कि पानी वहां अधिक देर तक टिका रहे और तने को नहीं छुए, पानी जड़ों में चला जाए सीधा, तो उसको कहते हैं थांवला। आधार बंध प्रमुखै, थांवला बांधना इत्यादि, जिसमें मुख्य है, प्रमुख है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रयास करते हैं, पर वो जिसमें मुख्य है। थांवला बांधना इत्यादि प्रयत्नों से संवर्धितानाम बढ़ाए गए, पाले पोसे गए, सुत निर्विशेषम, सुत पुत्र के, निर्विशेष, विशेष का अर्थ है भिन्न, और निर्विशेष जो भिन्न नहीं है, पुत्र के समान। कच्चित न, कच्चित कहीं न, नहीं, वायवादि उपप्लव, वायु आदि, तेज आंधी आदि, उपद्रव, वह आपके श्रमच्छिदाम, श्रम को छिद दूर करने वाले, श्रमच्छिदाम, श्रम को दूर करने वाले, थकान को दूर करने वाले, आश्रम पादपानाम, आश्रम के वृक्षों को, आपकी थकान को दूर करने वाले आश्रम के वृक्षों को कहीं वायु आदि उपद्रवों से कोई कष्ट तो नहीं होता। तो गुरु की कुशल क्षेम पूछ चुके, अब आश्रम के वृक्षों के बारे में पूछ रहे हैं। आधार बंध प्रमुखै प्रयत्नै सुत निर्विशेषम संवर्धितानां श्रमच्छिदाम वह आश्रम पादपानां वायवादि उपप्लव न कच्चित। थांवला बांधना इत्यादि प्रयासों से पुत्र के समान जिनका पालन पोषण किया जाता है, थकान को दूर करने वाले आपके आश्रम के वृक्षों को वायु आदि उपद्रव तो कहीं नहीं सताते, इन उपद्रवों से तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो जो भारतीय संस्कृति है वो तपोवन की संस्कृति है, और प्रकृति की गोद में हम पलते बढ़ते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जो हमारे आसपास प्राकृतिक उपादान हैं उन्हें हम अपने आप से अलग करके नहीं देखते। यही इस तरह का ही वर्णन पूरा मिलता है, यही हमारी संस्कृति है। अभी जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी हुई है वो इसलिए कि हम अपनी संस्कृति से अलग हो गए हैं, हम उसको भुला रहे हैं। अन्यथा संस्कृत साहित्य में अनेकत्र वर्णन मिलता है कि नायक नायिकाएं या अन्य पात्र पेड़ पौधों का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते हैं, अपने भाई बहनों के समान उनके साथ रहते हैं। पशु पक्षी उनको अत्यंत प्रिय है। प्राकृतिक पर्यावरण में वो प्राकृतिक वातावरण में बड़े सुख से रहते हैं और सभी के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो आसपास की फसल हैं, सब कुछ, नदी पहाड़, सब प्रिय हैं, सबका संरक्षण किया जाता है, सब परिवार का हिस्सा हैं।
और राजा भी जब कौत्स से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं तो केवल उनके गुरु की कुशल क्षेम पूछकर नहीं रह जाते, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, उनकी कुशलता भी पूछना आवश्यक है, क्योंकि सभी सदस्यों की कुशलता पूछी जाएगी। तो वृक्ष, आश्रम के वृक्ष कौत्स के परिवार के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए राजा उनकी कुशलता पूछते हैं कि कहीं आंधी इत्यादि से आपके आश्रम के वृक्षों को कोई तकलीफ तो नहीं होती। तो ये भारतीय संस्कृति है जो कालिदास की रचनाओं में जगह जगह स्थान स्थान पर हमें दिखाई देती है। चाहे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए न कहा जाए, लेकिन हमें स्थान स्थान पर परिलक्षित हो जाती है। अगला श्लोक भी इसी तरह का है। क्रिया निमित्तेषु अपि वत्सलत्वाद् अभग्न कामा मुनिभिः कुशेषु तदंक शय्याच्युत नाभिनाला कच्चित मृगीणाम अनघा प्रसूतिः। क्रिया निमित्तेषु अपि, कार्य के निमित्त होने पर भी, यज्ञ इत्यादि क्रियाओं के लिए रखे गए होने पर भी, वत्सलत्वात्, वात्सल्य भाव के कारण, अभग्न कामा, जिनकी कामना भंग नहीं की जाती, जिन्हें रोका नहीं जाता, मुनि भी, मुनिजनों के द्वारा, कुशेषु, कुशाओं के विषय में, तदंक शैया, उनकी गोद रूपी शैया में, गोद रूपी शैया पर, च्युत नाभिनाला, नाभिनाल को गिराने वाले, कच्चित कहीं, मृगीणाम, हिरणियों की, अनघा, निष्पाप या कुशल, प्रसूति, संतान, मृग शावक, तो जिनके नाभिनाल ही मुनियों की गोद में गिरते हैं, गोद रूपी शैया पर गिरते हैं, ऐसे हिरणियों के बच्चे कुशल से तो हैं। तो उनके परिवार के एक और सदस्य हैं वहां आश्रम में रहने वाले हिरणियों के बच्चे, और वो छोटे छोटे शावक ऋषि लोग बड़े प्रयास पूर्वक कुशा घास तोड़कर लाते हैं, जो यज्ञ के निमित्त रखी हुई है, उनकी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए रखी हुई है। लेकिन हिरण के बच्चे जब उस कुशा को देखकर खाने के इच्छुक होते हैं तो उनके प्रति वात्सल्य भाव के कारण मुनिजन उन्हें नहीं रोकते, उनकी कामना को भंग नहीं करते, उन्हें प्रेम पूर्वक खाने देते हैं। और कितना प्रेम है उनको उन मृग शावकों से कि वो नवजात शावक उनकी गोद में खेलते हैं, उनके नाभिनाल भी उनकी गोद में ही गिरते हैं सूखकर। और उन मृग शावकों को जो इतने प्रिय हैं, उनकी कुशलता तो राजा को पूछनी ही थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि वे मृग शावक तो कुशल से तो हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं है। क्रिया निमित्तेषु अपि कुशेषु मुनिभिः वत्सलत्वात् अभग्न कामा तदंक शय्याच्युत नाभिनाला प्रसूति अनघा कच्चित। यज्ञ आदि कार्यों के लिए रखी गई होने पर भी कुशाओं के विषय में मुनिजनों के द्वारा वात्सल्य भाव के कारण जिनकी कामना को भंग नहीं किया जाता, अर्थात जिन्हें खाने से मना नहीं किया जाता, उनकी गोद रूपी शैया में नाभिनाल को गिराने वाले हिरणियों के शावक कुशल से तो हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं है। तो ये हिरण भी तपस्वियों के परिवार का एक अभिन्न अंग है और उन्हें अपनी संतान के समान प्रिय है, उनकी गोद में खेलते हैं। और जीव दया सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए यज्ञ हवन के लिए रखी हुई कुशा अगर वो हिरण के बच्चे खा जाएं तो तपस्वी जन उन्हें बिल्कुल नहीं रोकते, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाओं से भी बढ़कर उन हिरणों की इच्छा की पूर्ति है। तो ये जीव दया है, ये अहिंसा है, ये समस्त प्राकृतिक उपादानों से स्नेह करना है, और ये समस्त आश्रमवासी पशु पक्षियों को अपने परिवार का अंग समझना है। निवर्तयते यै नियमाभिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितॄणां तानि उञ्च षष्ठांकित सैकतानि शिवानि वस्तीर्थ जलानि कच्चित। निवर्त्यते यही जिनसे निवर्त्यते संपन्न किए जाते हैं, अभिषेकः स्नान इत्यादि क्रियाएं, येभ्य और जिनसे निवापांजलयः निवाप की तर्पण इत्यादि की अंजलियां
पितृणाम पितरों के लिए, और जिनसे पितरों के लिए तर्पण की अंजलि प्रस्तुत की जाती है। तानी उंच षष्ठांकित सैकतानी। तानी उंच के षष्ठांकित छठे हिस्से से युक्त सैकतानी रेतीले किनारों वाले शिवानी कल्याणकारी हैं। वस तीर्थ जलानी, आपके तीर्थों के जल कच्चित कहीं शिव कल्याणकारक तो हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो स्वच्छ और पर्याप्त जल से युक्त हैं। तो राजा वहां आश्रम के आसपास के जो जल स्रोत हैं उनकी स्वच्छता और परिपूर्णता के विषय में प्रश्न करते हैं कि आप यज्ञ ध्यान इत्यादि क्रियाएं करने से पहले स्नान इत्यादि करते हैं, तो जो आपके स्नान आदि क्रियाएं संपन्न करने के लिए आवश्यक है वो तीर्थ जल, और प्रतिदिन आप अपने पितरों का जलांजलि देकर तर्पण करते हैं, तो वो जलांजलि के काम भी जो जल आता है वो, और जिनके रेतीले किनारों पर उंच कहते हैं, खेत में फसल काटने के समय किसान अपनी फसल लेकर जाते हैं तो कुछ दाने बिखरे हुए रह जाते हैं, वो खेत में छूटा हुआ जो दाने हैं उनको तपस्वी जन एकत्रित करते हैं, बीन लेते हैं, वो उंच कहलाता है। तो भले ही उन्होंने खेतों से बीना है, लेकिन राजा का जो हिस्सा है, आय का छठा हिस्सा कर के रूप में दिया जाना है, तो राजा का जो हिस्सा है उंच में से भी वो छठा हिस्सा राजा को कर के रूप में देने के निमित्त तपस्वियों ने उन तीर्थ जलों के रेतीले तट पर रख छोड़ा है। तो जहां जिनके रेतीले तट पर उंच का छठा हिस्सा रखा हुआ है, ऐसे आपके तीर्थ जल मंगलमय तो हैं, आपके समस्त कृत्यों को भली प्रकार संपन्न करने के योग्य तो हैं, पानी साफ सुथरा है, पर्याप्त मात्रा में, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो यही नियमाभिषेकः निवर्त्यते येभ्यः पितॄणां निवापाञ्जलयः उंच षष्ठांकितानि व तानि तीर्थ जलानि शिवानि गच्छित। जिनसे पूजा उपासना करने से पहले नियमानुसार अभिषेक संपन्न किया जाता है, स्नान संपन्न किया जाता है, और जिनके द्वारा पितरों के लिए तर्पण की अंजलियां प्रस्तुत की जाती हैं, उंच नामक धान से युक्त, उंच धान के छठे हिस्से से युक्त वे आपके तीर्थों के जल मंगलमय तो हैं, आपकी सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पर्याप्त तो हैं। तो तीर्थ जलों की कुशलता को पूछते हैं। अब तपस्वियों के जो शरीर को चलाने का साधन है, उनका जो आजीविका है, वो सामान्यतः वन में उगने वाले फलदार पेड़ पौधे, उनसे मिलने वाले फल हैं, फल फूल हैं। और इस श्लोक में बताया है कि जो फसल कटने के बाद में कुछ दाने पड़े हुए रह जाते हैं, उन दानों को जो बीन लाते हैं वो उंच, और इसके अलावा एक निवार नाम का धान वन में स्वतः ही उगाता है, कि जंगली धान स्वतः ही उगाता है, बिना उगाए कृषि कर्म किए जो स्वयं उगने वाला धान है निवार, उसके दानों से ये लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो उस निवार के विषय में भी ये प्रश्न करते हैं, राजा कुशलता का प्रश्न करते हैं। निवार पाकादि कडंगरीयै आमृष्यते जानपदैन कच्चित कालोपपन्नातिथि कल्पे भागम वन्यम शरीर स्थिति साधनम वह। निवार पाकादि, निवार का जो पाक इत्यादि है, निवार से बना हुआ जो भात इत्यादि है, कडंगरीय, तो निवार नाम का जो धान इत्यादि है वो कडंगरीय, भूसा खाने वाले पशुओं के द्वारा, गाय भैंस इत्यादि के द्वारा, आमृष्यते, खा तो नहीं लिया जाता, जानपदई, जनपदों में रहने वाले, आसपास के जनपदों में रहने वाले, न नहीं कच्चित, कहीं कहीं जनपदों के रहने वाले भूसा खाने वाले पशुओं के द्वारा खा तो नहीं लिया जाता। कालोपपन्न, जो समय पर उपपन्न आए हुए
अतिथि कल्प भागम, अतिथि का जिसमें भाग है, समय पर उपस्थिति हुए अतिथि का भी जिसमें भाग है। वन्यम, वन का जो वन में उगने वाले निवार इत्यादि धान है। शरीर स्थिति साधनम, वह और जो आपके शरीर की स्थिति का साधन है, आपके शरीर को चलाने का साधन है। कालोपपन अतिथि कल्प भागम, समय पर उपस्थित हुए अतिथि का जिसमें हिस्सा रहता है। वन्यम शरीर स्थिति साधनम, और वन में उत्पन्न होने वाला आपके शरीर की स्थिति का साधनभूत निवार इत्यादि धान जनपद में रहने वाले भूसा खाने वाले जानवरों के द्वारा तो कहीं नहीं खा लिया जाता। जनपद से चरते चरते भूसा खाने वाले अर्थात ये गाय बैल इत्यादि पशु वन में चले आते तो कहीं वो आपका वो निवार धान तो नहीं खा जाते। वन में उगा हुआ धान है तो पशु है, वो ज्यादा नहीं समझ सकता, तो सामने उगा हुआ देखकर वो उसको खा लेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो हिस्से का निवार धान है उसको ये जनपद के पशु इत्यादि खा जाते हैं और आपके लिए वो पर्याप्त नहीं रहता हो। तो उसी से आपका शरीर चलता है, और कोई अतिथि आता है तो उसी में से आप अतिथि को भी खिलाते हैं, तो उस निवार की सुरक्षा भी जरूरी है, तो कहीं उसको तो कोई हानि नहीं होती।